बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं शाह खानज़ादा और बहावल नगर से आपसे मैं मुखातिब हूं। बहावल नगर के अंदर आज बड़ा दिल खराज किस्म का वाक़या पेश आया और इस वक्त पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर ये जो ट्रेंड है वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तो इसके वाले से आज बात करते हैं, बताते हैं आपको कि बहावल नगर के अंदर क्या हुआ। आज से चंद दिन कबल एक SHO साहब हैं, रिजवान अब्बास साहब, उसने एक गाँव के अंदर रेड किया। अपने 2 या 3 उसके साथ कांस्टेबल थे। एक घर के अंदर उन्होंने जो है वो रेड किया। अब उनके पास मुझे नहीं लगता कि सर्च वारंट होंगे या वहाँ पे घर के अंदर चूँकि ख़वातीन भी थीं, बंदे भी थे, तो पता नहीं वहाँ पे कौन-सा ऐसा दहशतगर्द छुपा हुआ था जिसको पकड़ने के लिए जो SHO साहब है वहाँ पे गए। और वहाँ पे जब वो लोग चले गए तो उन्होंने जाके हस्बे मामूल जिस तरह पुलिस पंजाब पुलिस करती है, वहाँ पे जाके पकड़-दकड़ की, वहाँ से मार-कुटाई की। अब वहाँ पे पता नहीं की है या नहीं की, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये हो नहीं सकता। बात ज़हन को नहीं लगती कि पुलिस कहीं जाए, रेड करे और वहाँ पे जाके जो है वो पकड़-दकड़ ना करे, लिबरेशन ना करे लोगों की, डंडे-शंडे ना लोगों को मारे, लेकिन ये मतलब बात अकल को लगती नहीं है। ख़ैर जी, जब ये लोग वहाँ पे चले गए, तो जब इन्होंने रिएक्शन किया तो एक्शन का रिएक्शन भी आया। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो है वो SHO साहब रिज़वान अब्बास साहब इनको भी वहाँ पे बिठा लिया और उसके साथ जो कांस्टेबल थे, उसको भी वहाँ पे बिठा लिया। अब ये बात भी दिमाग को नहीं मतलब अजीब लगती है कि ये हाउ इज़ पॉसिबल कि जो एक पुलिस के जो लोग हैं वो वहाँ पे किस तरह जाके उनको यरगमाल बनाया जा सकता है। अब जिन लोगों ने यरगमाल बनाया है, वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं, देखा ही बल्कि आप लोगों ने होगा कि उनके पास कोई डंडे-सोटे नहीं है, कोई उनके पास कोई पिस्टल-विस्टल नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है, बस सिंपली जाके उन्होंने बिठाया हुआ है। अब पता नहीं जो है वो पंजाब पुलिस का ये जो SHO साहब थे, ये वहाँ पे क्या करने गए थे, इसके क्या इरादे थे, क्या नहीं थे, और वहाँ पे जब लोगों ने इसको पकड़ लिया, वहाँ पे बिठा लिया, तो उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से जो है वो रिएक्शन आया। रिएक्शन नाज़रीन इकराम ये आया कि पुलिस वालों ने जब पता चला कि हमारे जो बंदे हैं वो अब वहाँ पे मतलब बाजियाब करवाने हैं, तो पुलिस की तरफ से और फोर्सेस भेजी गई। इन्होंने जाके जब वहाँ से अपने SHO साहब को और 2 कांस्टेबल को वहाँ पे जाके जब रिहा करवाया, तो उसके बाद डेफ़िनेटली अब ये SHO साहब था, इसकी बड़ी तौहीन हो गई थी। तो इसने क्या किया, इसने उन लोगों के ऊपर पर्चा दे दिया। पर्चा देने के बाद उन लोगों को उठा लिया। उठाने के बाद डेफ़िनेटली 100% मुझे श्योर है कि उन लोगों की जो है वो दुर्घटना बनाई होगी। उन लोगों की इंसल्ट भी की होगी, उन लोगों की बेइज़्ज़ती भी की होगी, उन लोगों को मतलब जितना कुछ जो पंजाब पुलिस करती है इसमें मूल वो सब कुछ किया होगा। और उसके बाद फिर ये रूल होता है कि जब किसी बंदे के ऊपर FIR हो जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है, तो उसको 24 घंटों के अंदर-अंदर जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन चूँकि ये पंजाब पुलिस है, सरदार है, वही कुछ भी कर सकती है, इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब पता चला ये सारा मामला हाईलाइट हुआ, तो जिन लोगों को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था, यानी जो लोग पुलिस की कस्टडी के अंदर थे, थ्रू इन्होंने FIR दी हुई थी, जब उन लोगों जिनके ऊपर थे उनका एक आदमी जो था वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर मुलाज़मत करता था। तो अब वो पता नहीं किस पोस्ट के ऊपर था, कोई ब्रिगेडियर था, जनरल था, व्हाटएवर, सो उसका क्या डेज़िग्नेशन है पता नहीं। तो जब उसने देखा कि मेरे घर वालों के साथ ये सलूक हुआ है या मेरी माँ-बहनों के साथ ये मसला बना है या मेरे ज़ाहिर बात है अज़ीज़-ओ-क़ारिब होंगे, उनके भाई होंगे, सिस्टर वग़ैरह होंगे, जो भी रिलेटिव्स हैं वो होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी मदद आपके तहत वो लोग तशरीफ़ ले आए। जब तशरीफ़ लेके आए तो वही मुतलका थाने का जो SHO साहब थे वो अपने थाने के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने फिर माशाल्लाह सर्विसेज़ की उसकी जिस तरह करनी चाहिए थी, और उसके बाद फिर उन्होंने उसी के ऊपर ही उसी का एक SHO साहब हैं सैफुल हनीफ साहब, उसकी मुद्दय्यत के अंदर उन लोगों के ऊपर, यानी जो लोग वहाँ पे रेड करने गए थे, वहाँ पे उनको जिनको यरगमाल बना लिया गया था, और उन्हीं के ऊपर ही जनाबे वाला जो है वो दे दिया, FIR दे दी। और उसकी मतलब वो माशाल्लाह हस्बे मामूल जितना कुछ उनकी सर्विस कर सकते थे, उन्होंने उसकी सर्विस की, और सर्विस करने के बाद जनाब उनके ऊपर जो है वो पर्चा दे दिया। तो ये शॉर्टली बड़ा एक अहम वाक़या था, बड़ा एक दिलखराश वाक़या था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंस्टीट्यूशंस को, हर इदारे को अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से अक्सर जो है वो इस तरह की ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कानून की पामाली ये लोग करते हैं। अगर उन लोगों ने वाक़या ही 100% जो है इन लोगों को यरगमाल बनाया था, तो इन्होंने जब उनके ऊपर पर्चा दे दिया था, तो जो कुछ उनकी तबीयत-शबीयत दुरुस्त करने के बाद इनको चाहिए था कि ये मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करते ताकि मामला कोर्ट हो जाता और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन चूँकि ये अब SHO साहब की तौहीन हो गई थी, ऐसा उन्होंने करना नहीं था। इन्होंने उनका कोई 4-5 दिन जो था वो अपनी इनकी तबीयत साफ़ करनी थी कि जनाब इनकी ज़रूरत कैसे हुई SHO साहब को वहाँ पे बैठाने की, सारे मामलात करने की। तो इसी असना के अंदर ये सारा मामला बिगड़ा है, और बिगड़ने के बाद ये जो है इसका बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है कि जनाब ये कर दिया फ़ौज ने, वो कर दिया, फलाँ कर दिया, ये कर दिया, मतलब इस तरह की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अफ़सोस मुझे इस बात पे हो रहा है कि बहावलनगर के अंदर जितना भी मेन स्ट्रीम का मीडिया वो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा।
मतलब लोगों को बताया तो जाए ना कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। हर बंदा पूछ रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि जी सान्या बहावलनगर हो गया, पहले सान्या 9 मई हुआ था, अब सान्या जो है वो बहावलनगर हो चुका है। तो पता नहीं जो है वो अब क्या हो गया। तो जनाब ये शॉर्टली सूरत हाल थी जो अब तक हो चुकी है। अब आगे जो है वो क्या हुआ, एक और एसएचओ साहब हैं आमिर शाह साहब, वो एक और इधर मरोड़ के अंदर थाना था, वहाँ पे भी जो थे वो वहाँ पे लगे हुए थे, उनको भी मुअत्तल कर दिया है। उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हो गई है। अब देखना ये है, बल्कि देखना क्या है, इसके ऊपर जो है वो एक जुडिशियल कमीशन तश्कील देना चाहिए जो शुरू से मामले को इन्वेस्टिगेट करे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो पुलिस वाले थे वहाँ पे जो रेड करने गए थे, क्या इनके पास कोई सर्च वारंट था। और फिर ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि वहाँ पे वाकई जिधर ये सर्च वारंट जिधर ये लोग तशरीफ लेके गए थे, वहाँ पे वाकई कोई इस तरह का कोई संगीन नोयत का दहशतगर्द था जिसकी वजह से इन्होंने दीवारें शवारें फैलांगी, सब कुछ हुआ। यानी शुरू से लेके आखिर तक इस मामले की जो है वो पुनछान जिसे कहते हैं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो मामलात हैं वो हमारे अदारों के ऊपर, हमारी पाक फौज के ऊपर, हमारी पाक पुलिस के ऊपर जो है वो सवालिया निशान छोड़ जाते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी पुलिस ने ज्यादती की है, कुछ लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ज्यादती की गई है, लेकिन अभी तक कोई किसी किस्म का जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन अफ़सोस, मतलब क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान है, यहाँ पे फिर पाकिस्तान अवाम की तरफ से जो है वो एक अजीब किस्म की हाइप क्रिएट की जा रही है कि जनाब इतनी गाड़ियाँ आ गई, उन्होंने जनाब ये कर दिया, उन्होंने जनाब वाला फलाँ डेफ़िनिटली जिधर हाथ-पाई होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे चीज़ें तो आगे-पीछे हो ही जाती हैं। तो अब ये सारी सूरत-ए-हाल पुलिस की रही है और दूसरी जो सूरत-हाल मैंने आपको बताई है, वो उन लोगों की तरफ से रही है। अब देखना ये है कि किसका पलड़ा भारी है। इस वक़्त की फ़िलहाल यही इत्तलात हैं। मज़ीद इसके अंदर क्या पेशरफ़्त होती है, ये इंशाअल्लाह हम आपको अगले व्लॉग में बताएँगे।